हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 सारंगी से 15 चैप्टर होली कविता। ये आनंदमयी कविता होली, इसकी पूरी व्याख्या मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ हम करेंगे प्रश्न उत्तर अभ्यास। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। सभी ईना, मीना, डिका, रेनू, चमचम सभी लाइक का बटन दबाकर अटेंडेंस लगा दीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के बारे में बता दूं, ये कविता क्या है। होली कविता हमें यहाँ पर दी गई है। ये कविता किसके बारे में है? होली के बारे में है ये कविता, जिसे लिखा किसने है? मधुर अथैया ने लिखा है। यानी इस कविता के कवि कौन है? मधुर अथैया। इस कविता में होली के त्योहार की खुशियाँ, रंग, गुलाल और सब लोग मिलजुल कर होली मनाते हैं, ये बात बताई गई है। कविता में बच्चों और दोस्तों के साथ होली खेलने की जो खुशी होती है, जो मज़ा होता है, उसे दिखाया गया है। इस कविता में हमें बताया गया है कि होली का त्योहार रंग बिरंगा होता है और सबके मन को खुशी देता है। होली का त्योहार सबके लिए प्रेम का संदेश लेकर आता है और हमें ये त्योहार खुशी के साथ मनाना चाहिए, रंग लगाकर अपने दोस्तों को और पकवान खिलाकर और खाकर। तो चलिए हम पढ़ते हैं होली कविता को शुरू से। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेलें कूदें खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। कवि लिखते हैं कि रंग रंगीली होली आई, यानी कि होली का त्योहार आ गया है और ये त्योहार बहुत ही रंगों से भरा होता है, रंगीला त्योहार होता है। ये सभी के मन को बहुत भाता है, यानी अच्छा लगता है, सबके मन को अच्छा लगता है। खेलें कूदें खुशी मनाएं। सब लोग क्या करते हैं होली के त्यौहार में? खेलते हैं, कूदते हैं, खुश होते हैं और खुशी मनाते हैं। ढोल बजाकर होली गाएं। तो आप लोगों को भी क्या करना है? ढोल बजा कर के होली गाना है। होली में होली का गीत गाया जाता है ना। रंग रंगीली होली आ गई है, ऐसी होली जो सबके मन को बहुत अच्छी लगती है। ऐसी होली में सब खेलते हैं, कूदते हैं, खुशी मनाते हैं और ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं। वो गीत, वो होली का गाना आपको गाना है। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। इस पैराग्राफ में कवि ने कहा कि देखो, होली के दिन सबके मित्रों की, दोस्तों की, फ्रेंड्स की टोली, ग्रुप्स, सब फ्रेंड्स अपने अपने ग्रुप में निकल पड़े हैं। क्या करने के लिए? होली खेलने के लिए। अब सब मिलकर होली खेलेंगे। आओ लाल गुलाल लगाएं। हम भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों की टोली में जाएंगे और उन्हें लाल गुलाल लगाएंगे। पिचकारी से रंग उड़ाएं और हम अपनी पिचकारी से, पिचकारी के अंदर रंग वाला पानी भरकर वो उड़ाएंगे। तो बच्चों और मित्रों की टोली होली खेलने निकल पड़ी है। बच्चे पिचकारी भरकर एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं। बच्चों और उनके दोस्तों की टोली होली खेलने के लिए निकल पड़ी है। बच्चे पिचकारी भरकर एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं, एक दूसरे को लाल गुलाल लगा रहे हैं। सब मिलकर होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं और पिचकारी से एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं।
पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि होली के दिन आपको क्या बनाना है? पुए और पकवान। पकवान यानी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, पूरी, समोसा, चिप्स, मटर, ये सब चीज़ें बनानी हैं। और पुए होते ना मीठे गुलगुले, उसे कहते हैं पुए। तो कवि कह रहा है कि पकवान और पुए अपने घर में बनाइए, और जो भी आपके घर में आए होली खेलने के लिए उसे ये पकवान खिला दीजिए। सबको अपने गले लगाएं, और आज के दिन किसी से रूठना नहीं है, किसी से नाराज़ नहीं रहना है, सबको गले से लगाना है। होली का संदेश सुनाएं। और यही होली से हमें शिक्षा भी मिलती है, यही होली का संदेश है। होली हमें यही मैसेज देती है कि हमें खुशी मनानी है, मिलजुल कर साथ रहना है। घर पर पुए और पकवान बने हुए हैं। जो भी होली खेलने आता है उसे पहले रंग लगाते हैं और फिर पकवान खिलाते हैं। होली का यही संदेश है कि सभी को मिलजुल कर साथ रहना है। होली कविता को किसने लिखा है? ये हैं मधुर अथैया। ये इसके कवि हैं जिन्होंने ये प्यारी सी कविता आपके लिए लिखी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हमसे बातचीत के लिए, इनके उत्तर हम जानते हैं। आप होली में क्या क्या करते हैं? पहला प्रश्न है, रंग लगाते हैं, मीठे पकवान बनाते हैं और पिचकारी से होली खेलते हैं। आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? हम तो सारे त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, सब। वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? सभी त्यौहार हम मिलजुल कर प्रेम से अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ मनाते हैं। दीपावली पर हम दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। होली पर हम रंग लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में किस त्योहार की बात की गई है? कविता में किस त्योहार की बात की गई है? होली की। होली की बात की गई है, होली की। तो ये छोटा सा उत्तर मैंने दिया है। अगर आप इसको बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कविता में होली त्योहार की बात की गई है। किसकी जगह पर होली आ जाएगा, तो पूरा उत्तर ऐसा का ऐसा बन जाएगा। कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम हैं? कविता में आया एक तो खाने के लिए पुए बनाइए, और दूसरा हमें कहा कि पकवान बनाइए, और फिर किसकी बात हुई? एक बात हुई मिठाई की। तो ये 3 खाने की चीज़ें आई हैं इस कविता में। अगला प्रश्न है, कविता में से शब्द खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें शब्द खोजकर लिखना है भाई। भाई के बाद कौन भाई? हमें होली भाई। और होली में क्या खेलते हैं हम? रंग खेलते हैं। तो भाई रंग होली। होली में हम खुशी मनाते हैं, और हम क्या करते हैं? हम पकवान खाते हैं, पुए खाते हैं। तो ये हो गए हमारे, हमने यहाँ पर भर दिया। अब है शब्दों का खेल। दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला बनाइए। तो इन शब्दों को हमें पढ़ना है और इनकी पहली ध्वनि को पहचानना है। अगर कोई अलग ध्वनि से शुरू हो रहा है तो उस पर हमें गोला बनाना है। पहली लाइन में है तीखा, तीखा, मीठा, तेज, तोता।
तो देखिए ये भी त से शुरू हो रहा है, ये भी त से शुरू हो रहा है, ये भी त से शुरू हो रहा है। कौन सा अलग ध्वनि से शुरू हुआ? मीठा, ये म से शुरू हो रहा है। इस पर हमने बना दिया गोला। अगली लाइन में है भेल, भ से शुरू हो रहा है। भूख, भ से शुरू हो रहा है। भैंस, भ से शुरू हो रहा है, लेकिन अंतिम शब्द क्या है? घी, ये तो नहीं हो रहा भ से शुरू, तो इस पर हमने बना दिया गोला। आगे है घूंघा, घ से शुरू होने वाला। घंटा, घ से शुरू होने वाला। घंटी, ये भी घ से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ है भोला, ये भ से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पे बनाया हमने गोला। छाता, छ से शुरू हो रहा है। छ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये शब्द ब से शुरू हो रहा है, बाघ, तो इस पर हमने बनाया गोला। और ये भी छूना, छ से शुरू हो रहा है। अब है नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। चलिए चलिए जल्दी से लिखते हैं। एक, एक, एड़ी, एकता, केला, ऐसा, ऐसे, ऐनक और थैला। अगला प्रश्न हमें दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए। ये है ओखली, ओखली, गोभी, ढोलक। ये हैं बहुत सारी औषधि, औषधि, ये है लौकी और ये है मौसमी। आगे है नीचे दिए शब्दों में ओ या फिर औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। यहाँ पर ये जो टपक रहा है ये ओस की बूंद है यहाँ पर, तो ओ से ओस बनेगी यहाँ पर। ओस, ओस की बूंद टपकी है ये, ओस। और ये बनी हुई है पोटली, पोटली बांध रखी है ना कपड़े की, तो ये है पोटली। और ये है मोदक। यहाँ है औजार, औजार, और ये है पौधा, और इसके बाद है कौवा। आगे है झटपट कहिए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। ऐसे आपको फटाफट से बोलना है। अगला प्रश्न है खोजें और जानें। अपने परिवार के लोगों से बातचीत करके जानें कि आपके घर पर कौन कौन से त्यौहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। तो सभी बच्चे अपने घर में अपने मम्मी और पापा से पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरे घर में दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, नवरात्रि, बसंत पंचमी, ये शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन त्योहारों से कोई ना कोई पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। इन त्योहारों से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम इन त्योहारों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं।
हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी इन त्योहारों को मनाते हैं, जिससे आपस में प्रेम बढ़ता है। अब हम इन प्रश्नों को लिखित रूप से भी कर लेते हैं। अगर आपको कॉपी में लिखने हैं तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न था, आप होली पर क्या क्या करते हैं? हम होली पर रंग लगाते हैं और मीठे पकवान खाते हैं। दूसरा प्रश्न था, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो हम दीपावली, होली, रक्षाबंधन और दशहरा मनाते हैं। अगला प्रश्न, वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? दीपावली हम दिए जलाकर, मिठाई खाकर, पटाखे फोड़कर मनाते हैं और होली रंग लगाकर, मिठाई खाकर और ढोल बजाकर मनाते हैं। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में किस त्योहार की बात कही गई है? कविता में होली त्योहार की बात की गई है। कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम हैं? पुए, पकवान और मिठाई इन वस्तुओं के नाम हैं। तो बच्चों, अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये था आपका क्लास 1 सारंगी 15 चैप्टर होली का पूरा अभ्यास और कविता की व्याख्या। आपको वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर लिखना, और जाते जाते कर देना 4 काम। लाइक का बटन दबाना, 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.